बट सबसे पहले आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट और थोड़ा सा टफ भी है एज कंपेयर टू बाकी पार्ट्स के। पेपर में बहुत ज्यादा आ चुका है ये सवाल जैसे, लेकिन इस दफा तो पता नहीं आपके पास सेम टू सेम आता है कि नहीं आता, लेकिन आपके पास ये पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला स्टेप सॉल्यूशन का मैंने खुद कर दिया कि दैट इज लेट, कि आपने तो क्या करना है, लेट आपने कर देना है x इक्वल टू दैट, ठीक। दूसरे स्टेप में क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपने लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, टेकिंग लॉग को आपने लिख लेना। आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया 83। यहाँ थोड़ा सा काम करते चलेंगे, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये क्यूब रूट है तो एक्सपोनेंट फॉर्म में बेटे 1/3 बन जाएगा, यस। और डिनोमिनेटर में 1 2 7। जब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये फिफ्थ रूट है तो 1/5। ज़्यादा बात समझ आती है। अब हमने इसको सिंगल लॉग से शिफ्ट करके एक्सपेंड करना है, यानी जहां मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन किस में चली जाएगी, प्लस में, डिवीजन किस में आ जाएगी, माइनस में, और एक्सपोनेंट जो हमारे पास है वो आता है, उसके लिए एक लाइन और लिख देंगे। पहले लिख देते हैं log 83, ठीक। इसके लिए प्लस log 92 और इसकी पावर 1/3। ये डिनोमिनेटर में दोनों के साथ क्या आ जाएगा बेटा, log 127, फिर माइनस log 246। जो यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, थर्ड लॉ के तहत ये 1/3 क्या आ जाएगा, इसके कोएफिशिएंट बन जाएगा, इसका भी 1/5 क्या बन जाएगा कोएफिशिएंट। मैं यहाँ पे एक लाइन को और ऐड कर देता हूँ ताकि आपके पास कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे सर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो ये इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से मैंने लगाया प्लस, क्योंकि इस पूरे की वजह से क्या लगा दिया मैंने माइनस, और इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है और इसकी वजह से क्या लगाया प्लस। व्हेन आई एक्सपेंड द ब्रैकेट तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। एक लाइन और लिखनी तो है, इसलिए फिर मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा मजीद क्लियर कर दें। ये हो गया log 83 थर्ड लॉ के तहत 1/3 log 92, फिर माइनस log 127, फिर प्लस 1/5 log। अगर यहाँ तक किसी बच्ची को कोई भी बात समझ नहीं आई, then you can ask the question please। जी बेटा, बेटा जहां पर भी मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन चेंज इनटू प्लस। मल्टीप्लिकेशन जहां भी है वो किसमें चेंज होता है, प्लस, एंड डिवीजन चेंज इनटू माइनस। इज इट क्लियर? 3.3 में ये काम किया था जी सर। log 127 प्लस आपने 1/5 कहां से लगाया बेटा, ये आपके पास थर्ड लॉ अप्लाई किया है। थर्ड लॉ आपके पास क्या कहता है, थर्ड लॉ आपके पास मैं यहाँ लिख के भी बता देता हूँ कि थर्ड लॉ आपके पास ये कि log m एक्सपोनेंट n, तो ये जो n इसका एक्सपोनेंट है ये इससे पहले आ जाता है और इसे लिखते हैं n log m, ये यूं। तो यहां थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है और यहां थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, यानी एक्सपोनेंट को हमने फिनिश करना है, थर्ड लॉ ऑफ लॉग लिखना है। क्लियर? यस सर। अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को लिखना है। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो आगे log x। बेटा सबसे पहले मुझे बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, जी बेटा बताओ 1, क्योंकि जिसका डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसका डेसिमल पॉइंट कहां होता है, लास्ट में। उसका डेसिमल पॉइंट कहां होता है, लास्ट, और लगाना हमने यहां होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो कि हमारे पास 8 है, तो डेसिमल पॉइंट कितना मूव कर रहा है, 1, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आ जाएगा 1। फिर प्लस मैंटिसा के लिए 0 पॉइंट। अब आपने log 83 प्रेस करें, क्या आता है कैलकुलेटर के ऊपर, 1.9190 बोलते हैं बेटा 1.9। अच्छा 90 के बाद तो राउंड ऑफ ये 90 रहेगा ना, यस सर। 90 No, 91 91 तो यहाँ 1 आ जाएगा, यस। ठीक है। फिर उसके बाद प्लस ये वाली साइन, फिर क्या है
1/3 ब्रैकेट डालूंगा क्योंकि इसका साथ है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दो लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस जो मेंटिसा है, मेंटिसा के लिए प्लस करें log 9.2 0.963 0.963 4 डिजिट होते हैं 8 7 8 है तो फिर 8 7 8 तो राउंड ऑफ होके ये हो जाएगा। करेक्ट, यहां तक हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है माइनस, माइनस की साइन डाल दे बेटा ब्रैकेट। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 2 2 गुड। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 2 मेंटिसा के लिए प्लस 0. अब आपने क्या करना है कैलकुलेटर में पुट 1.27 0.1038 इसके राउंड ऑफ करके 9 हो जाएगा। राउंड ऑफ 8 के पीछे क्या है 0 तो फिर 8 रहेगा। अगर उसका 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो देन यू विल इंक्रीज दैट। यहाँ पे फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं क्योंकि माइनस सिर्फ यहाँ तक अफेक्टेड है। और फिर यहाँ पे जो आपके पास मैंने साइन चेंज नहीं किया और मुझे बताया भी नहीं, जब ये आपके पास ब्रैकेट है ओपन करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब ये ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे ना तो यहाँ क्या आएगा माइनस 1/5। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा इसका 2 गुड 2 प्लस अब आपके पास 0. मेंटिसा बताएं क्या आएगा 0.39 0.39 09 सबसे मेन वैल्यूज आपके पास ये वाली होती हैं। ये वाली वैल्यूज आप इस तरह से पुट करते हैं। अगर ये वाली वैल्यूज आपने गलत पुट कर दी तो आपके पास क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर जो मैंने आपको बताया जिनके पास मतलब लेटेस्ट है वो सारी की सारी वैल्यूज एक ही दफा कैलकुलेटर पे पुट करें तो आपको वो आंसर मिलेगा। अब बेटा आपके पास जब आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया सारा का सारा आंसर एक ही वक्त के अंदर ही आपके पास आ गया। अब ये आया डेसिमल पार्ट, और डेसिमल पार्ट क्या होता है असल में होता है मेंटिसा। रूल ये है कि मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि मेंटिसा को हमेशा क्या रखना होता है पॉजिटिव रखना होता है, जबकि हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा अपनी तरफ से -1 एंड +1 करेंगे सर अपने आप से ना खुद से। जी आपके पास वजह भी बता देता हूं 0.00828। असल में हमने इसको करना है पॉजिटिव तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, लेकिन इस 1 को बैलेंस करने के लिए -1 लगाए। अब ये -1 इज अ पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। ये किसका पार्ट बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। और मेंटिसा जब 1 में से माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमें हर हाल में पॉजिटिव चाहिए होता है। अगर पॉजिटिव ना आए तो फिर हमने अपनी तरफ से अगर यहां आ जाता फॉर एग्जांपल -1.28 तो फिर हम +2 -2 करते खुद से। अगर यहाँ -2 पॉइंट समथिंग आ जाए तो फिर आप -3 +3 करते, क्योंकि हमने मेंटिसा को हर हाल में क्या करना है पॉजिटिव करना है। बात समझ आएगी नहीं आई? क्योंकि ये है सिर्फ 0 पॉइंट तो -1 +1 की अगर यहाँ पे होता 1 सर अगर यहाँ पे 3 होता है 4 होता है उससे एक डिजिट ज्यादा, ठीक है एक डिजिट ज्यादा। अब इसको 1 में से माइनस करने क्या आता है मुझे बताएं शाबाश। इसी के लिए +1 कर दें पता चल जाएगा। +1 कर दें 0.99 172 172। अब ये आपके पास आ चुका है कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका क्या करेंगे अब शिफ्ट दबा के एंटी लॉग प्रेस करें इसके लिए एंटी लॉग लिखना है, यानी x इज इक्वल टू थोड़ा सा चेंज है ना ये इसलिए मैं बता रहा हूँ एंटी लॉग 0.9917 ये प्रेस करें और बताएं मुझे क्या आता है 9.8107। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है -1 ये हमने रिटर्न करना है तो रिटर्न अभी मीन वापस करना है। हाँ, अभी तो डेसिमल पॉइंट को किस तरफ शिफ्ट करूंगा लेफ्ट या राइट लेफ्ट लेफ्ट। देखो बेटा जब यहां से हमने यहां पे
आया था राइट कि अगर यहाँ से यूं आया था वापस Yes. तो राइट तब होता है पॉजिटिव हो। नेगेटिव होता है तो अगर आप देखें ना, अगर मैं आपके पास पूछता हूँ यहाँ पे 0.08 है तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा? -1 -2 हो जाएगा ना, -2 -2 हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ से यू शिफ्ट कर रहे हैं। अब जब रिटर्न करना है तो ये वापस जाएगा ना इस तरफ, तो ये -1 है तो वापस जब आएगा तो इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा? ये डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। दोबारा बता देता हूँ या आगे लाइन में लिख देता हूँ, चलें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमारे पास है यूं, करेक्टरिस्टिक इसका क्या है? करेक्टरिस्टिक था -1। अगर ये -1 है तो लेफ्ट साइड पे एक डिजिट आओ, अगर -2 है तो लेफ्ट साइड पे दो डिजिट, एक दिया हुआ है एक जीरो और खुद से लगाएंगे। अगर 3 है तो एक डिजिट दिया हुआ है, दो जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है ना -1, तो एक डिजिट लगाने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 कर लें, 1 कर लें, आपके पास वो भी सही है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसे राइट कर लें।